1920 में फेमस साइकोलॉजिस्ट लुइस टर्मन के दिमाग में एक बात आई कि जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉप करते हैं उनके कंपैरिजन में जो पढ़ने में कम अच्छे होते हैं लाइफ में वो कम कामयाब होते होंगे। पर यह बात उन्हें प्रूव करना था, तो उन्होंने एक रिसर्च लॉन्च किया और रिजल्ट्स शॉकिंग थे। उन्होंने 40 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और इस रिसर्च के लिए पूरे यूएसए से 2.5 लाख बच्चों का टेस्ट लिया गया और रिजल्ट्स पैरामीटर कुछ इस तरह थे। जिसका आईक्यू लेवल 90 से 109 के बीच होगा वो एवरेज, अगर 140 तक हो तो वो इंटेलिजेंट और 160 तक हो तो उनको जीनियस माना जाएगा, क्योंकि माना जाता है आइंस्टाइन का भी आईक्यू 160 था। और देखा गया कि टेस्ट के रिजल्ट्स में 2.5 लाख में से सिर्फ 1528 स्टूडेंट्स का आईक्यू 120 से ज्यादा आया और उन्हें कई सालों तक ऑब्जर्व किया गया। ये स्टूडेंट्स हर क्लास एकेडमी में हमेशा टॉप पे रहते थे, लेकिन जानना यह था कि क्या ये लाइफ में भी कुछ अचीव कर पाते हैं। देखा गया कि 1528 बच्चों में से 20 लोग ऐसे निकले जो कुछ अचीव किए, यानी मिलियनर बन पाए, और बाकी सब नॉर्मल 9 to 5 के जॉब ही करते रह गए। लेकिन जो बच्चे 40 साल पहले आईक्यू टेस्ट में 100 से भी कम मार्क्स लाए थे, उन बच्चों में से 2 बच्चे इतने कामयाब हुए कि उन दोनों ने नोबेल प्राइज जीता, वो भी फिजिक्स में। तो मैंने आपको ये रिसर्च के बारे में क्यों बताया? क्योंकि आपको लगता होगा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए टॉप करना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सक्सेसफुल बनाने में आपको मदद करेंगे। तो उन चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केशव इंटनिका, आपका मेंटोर। आपको ले चलता हूं नॉलेज की दुनिया में। पॉइंट नंबर 1, जाने आपको क्या नहीं करना चाहिए। सदगुरु जी कहते हैं जो अपने पसंद का करे वो इंटेलिजेंट, और जो जरूरी है वो काम करे वो जीनियस होता है। बहुत से स्टूडेंट्स और लोग इस चीज में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना पसंद है और क्या करना जरूरी है। मान लो आपको सिंगिंग पसंद है पर एक बेहतर सिंगर नहीं हो, पर आप उसी के लिए काम किए जा रहे हो, तो आपको ये समझना जरूरी है कि सिंगिंग आपका पैशन हो सकता है, कभी कोई इनकम सोर्स नहीं। शायद आपको ये डिमोटिवेटिंग लग सकता है। हम ये जानते हैं ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है बॉलीवुड में जो अपने पैशन को लेकर सक्सेसफुल बने हैं, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें समझना होगा जो अपने पैशन के बल पर आज सक्सेसफुल है वो अपने काम में भी एक्सपर्ट है, और अगर आज 100 लोगों की ऐसी सक्सेस स्टोरी है तो लाखों की अनसक्सेस स्टोरी भी है जो आपको कोई बताएगा नहीं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए जो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म में सच में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। पॉइंट नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, 12.5 to 6 स्टूडेंट्स हर साल इंडिया में सुसाइड कर रहे हैं। यह डेटा 2019 से 21.19% तक बढ़ चुका है। इनमें से मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में फेल होने की वजह से सुसाइड करते हैं, बट फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अमिताभ बच्चन जी को जानते ही होंगे, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सक्सेस मिली, पर एक टाइम ऐसा भी था अपनी आवाज़ की वजह से रेडियो जॉकी के जॉब से रिजेक्ट कर दिए गए थे। उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, उसमें भी फेल हुए। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट की, उसमें उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। फिर उन्होंने टेलीविजन शो किया कौन बनेगा करोड़पति, और उसमें उन्हें फिर से सक्सेस मिली, और आज उनकी एज 79 है। वो अकेले एक ऐसे एक्टर हैं जो इस एज में भी एक्टिवली काम कर रहे हैं और उन्हें प्रोजेक्ट्स मिल भी रहे हैं। फेल होना कोई शर्म की बात नहीं है, उस फेलियर से कुछ भी ना सीखना आपकी गलती है। फेलियर लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा है। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन योर हेल्थ। बॉब मार्ली के लास्ट वर्ड्स थे मनी कांट बाय लाइफ। आज वर्ल्ड में 95% लोग किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। जैसा आपका शेड्यूल है वैसे ही काम करो, पर अपने हेल्थ को एटलीस्ट 1 आवर दो। हम सब सोचते हैं पैसा होगा तो सब मिल जाएगा, लेकिन आप पैसों से हेल्थ और टाइम नहीं खरीद सकते। आज रतन टाटा सर की एज 84 है और उनकी नेटवर्थ 128 बिलियन से भी ज्यादा है। उन्हें ना काम करने की जरूरत है ना एक्सरसाइज, पर आज भी वो दोनों चीज बैलेंस करते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ को हल्के में ना लें। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट वर्किंग नॉट फॉर मनी। एक बार फेमस स्पेनिश पेंटर पाब्लो पिकासो एक कैफे में बैठकर कॉफी पीते हुए एक टिश्यू में कुछ ड्रॉ कर रहे थे। उन्हें दूसरी टेबल पर बैठी एक लेडी देख रही थी। थोड़ी देर बाद पाब्लो उस टिश्यू को फेंकने ही जा रहे थे, उतने में वो लेडी भाग कर आई और उन्होंने कहा, क्या मैं इस टिश्यू को रख सकती हूँ? मैं आपको इसके लिए पे भी कर दूंगी। तो पाब्लो ने कहा, हाँ ठीक है, आप $30,000 दे दो और ये ले लो। वो लेडी पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। उसने कहा, आपको ये ड्रॉ करने में तो सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों?
तब पाब्लो ने कहा, नहीं, मुझे ये बनाने में 60 साल लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप जो काम करोगे शायद उसकी वैल्यू आपको ना मिले क्योंकि आप एक लर्निंग स्टेज पर हो, पर जैसे जैसे आप अपने काम में एक्सपर्ट होते जाओगे और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने लगोगे, लोग आपको एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे और आप अपनी वैल्यू बिल्ड करना शुरू कर दोगे। आपको शायद कई बार स्टार्टिंग में फ्री में काम करना पड़े, पर उस काम को मॉनेटरी टर्म से ना देखें और हमेशा काम को अपनी प्रायोरिटी दें। आपकी वैल्यू कब बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। आपने दशरथ मांझी की कहानी सुनी होगी। उन पर एक मूवी बन चुकी है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने दशरथ मांझी का रोल प्ले किया था। उन्होंने अकेले ही पूरा पहाड़ को तोड़कर एक रोड बना दिया था जो 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.7 मीटर गहरा था। उन्होंने ये पूरा अकेले ही एक कुल्हाड़ी और हथौड़े से बनाया था, वो भी पूरे 22 साल में। उनका ऐसा करने के पीछे एक खास वजह थी। अगर आपको वजह पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दशरथ मांझी ने अपने एम को पूरा करने के लिए हमेशा कंसिस्टेंट रहे और कभी उन्होंने हार नहीं मानी। अगर आपने अपना कोई एम डिसाइड किया है तो हमेशा अपने एम के लिए हथौड़ा मारते रहना चाहिए, जिसका मतलब है हमेशा आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपने एम से भटकना नहीं है। उसके लिए आपके पास भी आपका पर्पस होना चाहिए। हम अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं आपको ये सारी नॉलेज देकर। उम्मीद करते हैं आप भी अपने पर्पस को ज़रूर पूरा करेंगे और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।